चीज़ों को इन्होंने तहस नहस करके मंदिरों को तोड़ के खोया। मुसलमानों से, इस्लाम से बहुत नफरत करता था। मेरा अपना गुमान है, आज भी हरियाणा के लोग जज्बाती होते हैं। ये कहानी है उस बलबीर सिंह की जिसने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था और आज एक मुसलमान बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। वो दिन था 1992 6 दिसंबर का, जिस दिन को काले दिन के नाम से हम याद करते हैं। जिस दिन अयोध्या की बाबरी मस्जिद को गिराकर दंगाइयों ने एक मंदिर की बुनियाद डाली। मगर लोगों को क्या पता था कि जिस बलबीर सिंह ने हमारे साथ मिलकर बाबरी मस्जिद को तोड़ा, जिस योगेंद्र ने हमारे साथ मिलकर बाबरी मस्जिद को गिराया, वो मुसलमान हो जाएगा। बलबीर सिंह वो शख्स है जिसने बाबरी मस्जिद की गुंबद पर चढ़कर सबसे पहले हथौड़ा चलाया। बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद फ़ख्र के साथ बाबरी मस्जिद का ईंटा लेकर अपने गांव पानीपत जाता है, तो वहां बलबीर सिंह का और इसके दोस्त योगेंद्र का बहुत जमकर स्वागत किया जाता है। लोग इसे अपने कंधे पर बैठाते हैं, इन्हें बहुत सलामी देते हैं। मगर जब बलबीर अपने घर में कदम डालता है तो घर का माहौल कुछ और ही था। घर वालों ने बलबीर को अपनाया नहीं। बाप ने कहा कि हाय तूने ये क्या कर दिया। माँ ने कहा कि तुझे शर्म नहीं आती, तेरी वजह से सारे देश में दंगा फैल गया। अगर कोई तेरे मंदिर को गिरा दे तो तुझे कैसा लगेगा। घर वालों ने बलबीर को निकाल दिया। बलबीर ने अपनी पत्नी, अपनी वाइफ से कहा कि मेरे साथ चलो। वाइफ ने भी जाने से इनकार कर दिया। तो बलबीर घर से दूर चला जाता है और इधर उधर धक्के खाता रहता है। पूरे देश में दंगे का माहौल था। हर दाढ़ी वाले को देखकर ये डरता रहता था, इधर उधर छुपा फिरता रहता था। फिर 6 महीने के बाद ये खबर मिलती है कि बलबीर का पिता मारा गया। तो बलबीर अपने घर लौट कर आता है तो माँ उसे कदम नहीं बढ़ाने देती। माँ उसे अपने पति का मुंह नहीं देखने देती, उसके बाप का मुंह नहीं देखने देती और कहती है कि तेरा बाप ये वसीयत करके गया था कि बलबीर को मेरा मुंह भी मत देखने देना, मैं मर जाऊं तो उसको मेरे करीब भी मत आने देना। तेरा बाप आज जो मरा है तेरे गम में मरा है, तेरी वजह से मरा है। बलबीर को बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद ये खबर मिलती है कि बलबीर का दोस्त योगेंद्र, जो कि बलबीर के साथ था बाबरी मस्जिद को गिराने में, उसने इस्लाम कबूल कर लिया और योगेंद्र से वो उमर बन गया। योगेंद्र उससे कहता है कि भाई, जब से मैंने बाबरी मस्जिद को गिराई तब से मेरे अंदर बेसुकूनी थी। मैं डिप्रेशन में जा रहा था, मुझे चैन और सुकून नहीं मिल रहा था। मुझे क्या पता था कि मैं जानवर बनकर जिस मस्जिद को गिराऊंगा, उस मस्जिद को गिराने के बाद मेरे अंदर बेचैनी आ जाएगी। इसलिए मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और आज मेरी सारी बेचैनी दूर हो गई। मगर आज भी मुझे अफसोस है कि मैंने बाबरी मस्जिद को क्यों गिराया, बाबरी मस्जिद को गिराने में मैं क्यों शामिल था। तो जब बलबीर को अपने दोस्त के बारे में पता चलता है तो बलबीर भी पानीपत के एक मदरसे में जाता है और वहाँ जाकर इस्लाम कबूल कर लेता है और वादा करता है कि मैंने एक बाबरी मस्जिद गिराई है, इसके बदले, इसके कफ़ारे में मैं 100 बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, यानी 100 मस्जिदें मैं तामीर करूंगा। और बलबीर से वो मोहम्मद आमिर बन जाता है। तो इस कहानी से हमें 2 सबक मिलता है कि हर हिंदू बुरा नहीं होता। जैसा कि देखा कि बलबीर सिंह की फैमिली ने बलबीर को स्वीकार नहीं किया, बलबीर को शाबाशी नहीं दी कि उसने बाबरी मस्जिद को गिरा दी, बल्कि बलबीर को डांटा, बलबीर को अपने घर से दूर कर दिया, बलबीर को कबूल तक नहीं किया कि तुमने इतना बड़ा जुर्म किया। तो हर हिंदू बुरा नहीं होता। और अल्लाह की कुदरत देखो, जिस बलबीर ने, जिस योगेंद्र ने बाबरी मस्जिद को गिराया था, उसने किस तरह इस्लाम कबूल कर लिया, जिससे इस्लाम की सच्चाई और हक़ानियत का पता चलता है कि कोई सच्चा दीन है तो वो इस्लाम है और इस्लाम अमन का पैगाम देता है। जब बलबीर ने मौलानाओं से कहा कि मैंने बाबरी मस्जिद को गिराई थी, तो मौलानाओं ने उसके साथ कुछ बुरा सलूक नहीं किया, बल्कि इस्लाम के बारे में बताया, इस्लाम का दर्स दिया और बलबीर से वो मोहम्मद आमिर बन जाता है। तो ये है इस्लाम की खूबसूरती, ये है इस्लाम। हमारा मजहब इंसानियत सिखाता है। इससे ये भी पता चलता है कि किसी एक के बुरे होने से 100 लोगों को जज मत किया करो। अगर ये बुरा है तो ज़रूरी नहीं कि इसका बेटा, इसकी माँ, इसकी फैमिली भी बुरी हो। जैसा कि बलबीर की फैमिली कितनी अच्छी निकली। अगर बलबीर की फैमिली बलबीर को शाबाशी देती, इसका स्वागत करते हैं, तो आज बलबीर ही रहता और कई ऐसे काम कर चुका होता कि हम सोच भी नहीं सकते। मगर बलबीर की फैमिली हक के साथ थी, बातिल का साथ नहीं दी। इस वजह से
बलबीर मोहम्मद आमिर बन गया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान को बलबीर यानी मोहम्मद आमिर की ये कहानी पता चलनी चाहिए, ताकि हर किसी को पता चले कि बाबरी मस्जिद को गिराने वाले के साथ क्या हुआ।